गोलक पुरुष भगवान की आरती कुंज बिहारी की सुगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सुगिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सुगिरधर कृष्ण मुरारी की माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला संवर में कुंडल झलकाला संवर में कुंडल झलकाला संवर में कुंडल झलकाला आनंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद मोहन ब्रज हे परमानंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सम अंग क्रांति काले गगन संवंद कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतन में ठाढ़े बनमाली लतन में ठाढ़े बनमाली ब्रह्मर्षि कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन सृष्टि बरसे गगन से सुमन सृष्टि बरसे बजे मूर्छा मधुर मृदा ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलश कलिहारिणी गंगा कलश कलिहारिणी गंगा सवर से होत मोह भंगा श्रवण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहार की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती वो जल तट रेणु चमकते वो जल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु बज रही वृंदावन वेणु जहो दिश गोपी ग्वाल धेनु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मन
चांदनी अचन कटत भव भन तेर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहार के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहार के गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। तो जहाँ पर काम नहीं चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजी वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ क्या मुरली मुरलीधर कन्हैया की। कि पावन कथा रात्रि में चल रही थी। पूतना भगवान को गोद लिया। सुखदेव महाराज जी से परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाते हैं, मुक्तिदायक है, बड़ा आनंद है, लेकिन यह है कि ये भगवान को गोद ले लिया। भगवान को तो गोद पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती, तो भगवान के दर्शन हो पाते हैं। और जो भगवान को गोद खिला ले, अहो भाग्य है, वो धन्य है जो परमात्मा को गोद खिला ले। भगवान को गोद कैसे पाई, इस पे कथा चली थी। पूतना जब भगवान को खिलाने लगी, स्तन में, दोनों स्तन में अग्रभाग में जहर लगा के गई। विचार कर रही है कि 6 दिन का बच्चा है, स्तनपान कराऊंगी, मर जाएगा। दुनिया को चलाने की जिसके हाथ में डोरी, उन भगवान से वो करने गई चोरी। कैसन चल पाई भाई? अरे परमात्मा है ना, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। भगवान तन की भी जानती, मन की भी जानत, तुम्हारे मन में कहा है यहाँ जानत। तो इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं, कहा नहीं है, हर उनसे छिपा रहे हो, उनसे छिपा रहे हो, जिनसे छिपा नहीं है, उनसे छिपा रहे हो। रहे हो, जिनसे छिपा नहीं है, उनसे छिपा रहे हो, जिनसे छिपा नहीं है। पग पग विचार देखो, पग पग विचार देखो, अरे कहाँ पर कपा नहीं है। पग पग विचार की हलदम द्वेष पाखंड, अन्याय झूठ उनसे। हलदम द्वेष पाखंड, अन्याय झूठ उनसे। उनमें वही विराजे, उनमें वही विराजे, क्या तुमको पता नहीं है। उनमें वही विराजे।
सब भगवान से क्या छिपा है भाई। प्रभु का तो यही कहना है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोह भावा। निर्मल मन करो। प्रभु से कुछ छिपा नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सय मोहि पावा। इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं। पूतना भगवान से चोरी करने गई, सोचो दादा, भगवान से चोरी चल नहीं पाई। गोद में भगवान को लिए है, लहराती दुलराती, लेकिन सोचती जो कि मौका मिले तबे तो दूध पियाई। भाई किसी के बच्चे को कोई माँ खिला सकती है, पहुंची कहीं बहने तनी लड़कर पकड़ो खिलाए दे, लेकिन स्तन पान नहीं करा सकती, दूध थोड़े दे सकती। अब वो लहरावे दुलरावे, माता जी सोचन कोई काम पहले निपटा ले। ये माताओं बहनों में ऐसा होता, अगर इनका बच्चा कोई पकड़ ले उतने समय इनके जरूर काम आ जाए। ऐसे जा सकता नहीं बैठे कोई खिला, हाँ आई बहने तनी लहराते कुकर फैले, उतने समय कुकर फैलास लागी रथोई कटास, जब क्यों दूसरा ले ले। अब वह खिलावे लाग, जसोदा मैया सोचन दही मछली काम में लग गई मैया। जब श्री कृष्ण को गोद लिया, लहराती है दुलराती है। जब श्री कृष्ण को गोद लिया, लहराती है दुलराती है। मैया जसोदा थे अब तो दूजे काम में लग जाती है। दूसरे काम में लग गई, दही वही मथने लगी, तमाम काम रहता है भाई। पूतना भगवान को लेकर चली जाए दूर तक, फिर लौट आवे फिर जाए। भगवान मुस्कुरा रहे गोद में, पूतना साचत लौंडा बड़ा खुश है। जो नहीं जाने लौंडा खुश का है, लौंडा तो खुश के मारे है कि आशीर्वाद हमका देन है, जुग जुग जियो अपना मर जाए रही। अरे भगवान से चोरी करी हो दादा तो कहाँ क्या है। लहराती दुलराती समय देख रही, मौका। लहराती है दुलराती है, वह दूर तलक ले जाती है भैया, दूर तलक ले जाती है। ले जाती है
सूना मौका पाए गई तो स्तन पान कराती है स्तन पान। पूतना भगवान को लहराती दुलराती दूर तक ले जाती, फिर आती, फिर मौका पा गई, बस स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने तो लगी, भगवान ने विचार किया अब हम दूध कैसे पिए, दूध कैसे पिए, क्योंकि माँ के स्तन में बेटे का जो भोजन है अमृत समान है, लेकिन ये दादा जहर लगा के लाई है। मन में विचार कर रही है, पियत दूध मर गई है, सोच रही जे दूध पिए जे मरे जाए। और भगवान सोचत हम पीबे नहीं करब, दूध तो पिएंगे। देखिए भगवान है माखन मिश्री वाले देवता, भगवान कन्हैया माखन मिश्री के देवता ने, और जहर वाले देवता शंकर भगवान है। भोलेनाथ उनके ऊपर कुछ चढ़ा दे, लेकिन शंकर भगवान के पुजारी सबसे ज्यादा है। संसार में सबसे ज्यादा भोलेनाथ के पुजारी है। क्यों? कारण है। पहली बात तो ये भैया कि शंकर भगवान सब जगह है। तो आप सोचते होंगे क्या और देवता सब कहूं नहीं है? सब जगह सब देवता नहीं है। लंका में राम जी की पूजा नहीं होती है, दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती अभी भी, लेकिन वहां पर शंकर जी हैं। राम के पुजारी नहीं है, शंकर जी हैं। मथुरा वृंदावन में राधे राधे कृष्ण कृष्ण, लेकिन अयोध्या में राम राम जय श्री राम। और शंकर भगवान मथुरा में भी हैं, अयोध्या में भी हैं। अन्य देशों में भी सब देवता नहीं है। कहीं गॉड ईसा मसीह को मानते, कहीं कृष्ण को मानते, कहीं दुर्गा को मानते, लेकिन वैष्णो देवी चले जाओ हो शंकर जी, पूर्णागिरी चले जाओ वहां भी शंकर जी। शंकर भगवान सब कहीं। मक्का मदीना में जहां खुदा मानते अल्लाह हो भोले बाबा, तो जब सब कहीं शंकर भगवान है, उनके पुजारी सब कहूं है, इसलिए उनसे ज्यादा पूजा। दूसरी बात और भी है, किसी देवता की पूजा करना है तो खर्च ज्यादा लगेगा। खर्च, दुर्गा माता की पूजा करना है ना बहनों, तो पहले मंदिर बनवाना पड़ेगा। मंदिर बनने पर पूजा हो नहीं पाएगी, फिर हमको बुलाओगे तभी तो हम आएंगे, माता जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, तभी बनेगा। और माता जी का जो लई हो तो 10-20 हजार की तो माता जी मिले हैं ना, छोटी से छोटी, नहीं लाख 1.5 लाख। हमारे आश्रम पर अंजनी माता का है 1.5 लाख का है। तो अब हनुमान जी का मान ली अगर पूजा किया तो मंदिर बनवाना पड़ेगा, फिर हनुमान जी को लाना पड़ेगा, तो फिर हमको बुलाना पड़ेगा। उसके बाद पूजा करते समय भी हनुमान जी की पूजा है, लड्डू चढ़ावे ले जाओ, माला फूल ले जाओ। दुर्गा मैया की पूजा करना, वहां पर भी फल फूल ले जाओ, केला बतासा ले जाओ, लवांग ले जाओ, कुछ ले जाओ। और शंकर भगवान वाले पर आ जाओ। शंकर भगवान वाले मंदिर बनाओ चाहे ना बनाओ दादा, 2 ठोर ईटा रख लो, बम्बा लगे,
दो ईटा बम्बा लगे रख लो, कहूँ घूमे जाओ, गली में शंकर भगवान मिल जाए उठाए लाओ, हमका बोलावा कोई आवश्यकता नहीं, रख दो, औटे जाओ बम्बा चढ़ाए जाओ। 3 ठोर बांस टिगोड़िया बना दो, ऊपर गगरा रख दो, नीचे छेद कर दो, डाल दो, तनु नारा भर दो पानी, दिन भर टूप टूप भोले बाबा दिन भर मंगन। अब ना उनके में ख्याला ना लड्डू कोई गो नहीं, सब फ्री की सेवा। किधरों जाओ भांग मिले नोच लाओ, धतूरा मिले नोच लाओ, गांजा मिले नोच लाओ, लटजीरा मिले ले आओ, गन्ना मिले ले आओ, गट्टा मिले ले आओ, ब्यार मिले ले आओ, भांग मिले ले आओ, मदार मिले ले आओ, जो है सब भोले बाबा का सब मंगल ले आओ जो न। अब हर आदमी सोचे कुछ लाग गई ना, अगर कुछ लाग गई ना तो भोले बाबा पूजा हो सकत। और हनुमान जी पर कहूँ धतूरा चढ़ा दे तो जो गदा बनी है तो लड़तो न बनी है सोच। दुर्गा मैया पे यहाँ कहूँ जा भांग चढ़ा दो तो बघौना पहले तुम तो शंकर भगवान। इसलिए भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने सोचा कि अब शंकर जी का बोलाई तो जो जहर लगा है स्तन में उसको पहले भोले बाबा पान कर। अब सोचो तो यो कि कन्हैया जी पर शंकर जी कैसे आ गए। गांवों में जब पूजा होती है तो कभी कभी कोई कोई के ऊपर कोई आ जाए देवता है ना, दर्शन लगता। अब सोचो तो दादा गांव के गजोधर उन पर देवता आएंगे, मैं भैयार फट गए झाम से दादा ग्वालन गिर गया आदमी, महाराज माफ हो जो हो बतायो है। तो कन्हैया जी पर शंकर जी भला कैसे ना आए जी। गावन आदमी के ऊपर इतना लेहन थरिया झाम सब काली मैया आ गई दादा, त्रिशूल ले लेहन। और हम सब देवतन के दिन रात पूजा करे थे, कहे थे कब हमारे ऊपर आ जा, पता नहीं कहे नहीं आवत। दुर्गा मैया, काली मैया, धरती मैया, गौ मैया, लालता मैया, चंद्रिका मैया, संतोषी मैया, भैयारे बाबा, ब्रह्मचारी बाबा, राम लक्ष्मण कन्हैया, जगदाधार पार्वम परमात्मा, नटवर नागर नंद कुशल श्यामा कंचन गिरोर धरी राधे श्याम जाल मोहन मुकुंद यशोदालाल कन्हैया। मतलब हजारन देवता रोज नाम ले थे, लेकिन एको देवता हमारे ऊपर बताने का है नहीं आवत। सोचिए और लोगों पे आ जाते हैं, हमने देखा। अब जैसा भैया हो हम जो नहीं जाने, लेकिन ठीक है जिसके ऊपर आवे अच्छी बात है, सेवा करो। भगवान भोले बाबा को भगवान कृष्ण ने याद किया तो पहला कुल्ला भगवान शंकर की शक्ति पान कर गया। दूसरा कुल्ला भगवान ने खींचा, लेकिन सोचा हो सकत थारा बारा इमा जहर लाग हो, तो जो दूध पान किया लेकिन उसको उगल दिया। दूध रोने लगा, प्रभु जी मुझको क्यों ऐसा कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हारो संगत ना ठीक रहे, आप तो अच्छे थे लेकिन संगत तुम्हारी जहर की है, तो तुम भी खराब माने जाओगे। यहाँ पर सब लोगों के लिए एक शिक्षा है, बहनों के लिए भी, भैया लोगों के लिए। आप कितना अच्छे हैं या अच्छी हैं, अच्छे हैं या अच्छी हैं, लेकिन अगर संगत गड़बड़ है तो आप अच्छी नहीं मानी जाएंगी, ना तो आप अच्छे माने जाएंगे। आप खूब बढ़िया हैं, आप ठीक ठाक हैं, लेकिन जिससे संगत की और जिसके साथ हर समय आते जाते वो पियक्कुड़ आदमी है, तो तुम्हारी गिनती उसी में होगी, तुम्हारा उतना सम्मान नहीं मिलेगा। तुम बहुत सरवन हो, हरिश्चंद्र हो, लेकिन जिसके साथ आते जाते वो चोर है, तो तुम भी किसी दिन थाने जाओगे। इसी तरह माताएं बहने मान लिया आप तो बढ़िया ठीक सती सावित्री हैं, अनुसुईया हैं, लेकिन जिसका साथ पक्का साथ बनाओ, पता चला बहु कुलक्षणा है, बहु करख्वाल है दादा, तो तुम्हारी गिनती में हो जाए। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक भाव का। तो निवेदन यही हमारा भाई, तो संगत अच्छी करना, संगत से बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक संगत की बात बता दो। एक भंवरा होता है काला काला जो फूलों पर बैठता है, देखा होगा आप लोग। जो बात हम कहा करें जब जाने वाली हो तो इतनी होकारी भर दिन करो, तो हमका तो आराम हो जाए।
है ना। जब आपसे कहीं जैसे जो मालूम हो तो तनिक जब बोलो ना तनिक सर और झुका जिनको तो हमका बोले में आसान हो जाए ना। एक भंवरा होता है जो फूलों पर बैठता है, और उसी तरह का एक काला भंवरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम हो गोबड़ौरा, वो कंडन में रहा था, है ऐसा। हाँ तो सर झुका दिन इतना इतना कर दिन को जान जाए, लेकिन उसका रंग ही तो एक है, कहाँ वो फूलों वाला है और कहाँ वो गोबर वाला है। गोबर वाला जब कंडों में छेद कर देता है और माताओं बहनों को मिल जात भर है तो निकाल चप्पल उनका रगड़ के सीताराम कर देते हैं, क्योंकि भाई कठिन काम है। इतना ठंडक होती, जब तुम रजई से नहीं निकला चाहते हो तब बेचारी ले करके गोबर हुआ सान के वो कंडा बनाती है। भाई मेहनत करनी है ना। कंडे का काम जो माता बहने पाती हैं, हमारे यहाँ आपके सबके यहाँ ये काम होता है। भाई हम आप जैसे आप गांव में, इसी तरह हम भी गांव में रहते हैं। हाँ सारे काम जैसे आप लोग करती हैं, हमारे घर में भी माता जी हैं, देवी जी हैं, वो भी यही तरह करती हैं। कंडे वंडे वो भी बनाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। वो तो चाहती हैं कि हम ना बनाए, लेकिन हम अपना संस्कार हटाना नहीं चाहते, इसलिए भाई जो कार्य चल रहा है इसीलिए ऐसा होता है। एक सिलेंडर केवल है, बार बार कहती दो ले, हम सोचे तो जहां दो ले आए बस तहां जो काम खत्म हो जी, एक को दिन खत्म ही न हो जाए पुजारी भाई, कंडा वाला काम खत्म कर देंगे ना एक को दिन। अब इस तरह से वो जानती हैं, और 2-4-6 दिन पहले हमसे बतावे लगे सिलेंडर खत्म है, सिलेंडर। हम जाने जान जान कब हो 2-1 दिन नागा करा। अब का करो, तनी जाओ चूल हुल जलाए लो, महीना 2-4 दिन चूल जरूर जल जाए। कब मनवाया जाओ तो कह दे आज ये रोटी आज हाथे वाली बनाओ तो खरी, तुम्हें पता न का व्यवहार जब बनाओ जा हमका जो न बने, खाली इसीलिए दादा की फिर आदत खत्म हो जाएगी तो ना बन पाई दादा ना। फिर आज इतना हो धीरे धीरे तो के बाद हम कह रहे यही है खाइए, और ये गैस पर की 2 घंटा से पहले रख दो अगर तो रोटी ना आए, हाथ थारे मिला तब जाए टूटत रोटी दादा दांतों पर। तो संस्कार है। तो जो कंडों में रहता है गोबड़ौरा, एक दिन फूल वाला भंवरा चला, संगत की बात बता रहे हैं, गौर से सुनिए कि संगत अच्छी करने पर क्या फल मिलता है। और हम अपनी भी बात बता दे बहनों, हम संगत के कारण ही आज यहाँ बैठे हैं। हम किसी के साथ नहीं रहे, किसी के साथ एक दिन दादा हम कथा सीखने नहीं गए, लेकिन संगत किया। जहां हमारे गुरुजी की कथा होती थी वहां हम सुनने जाते थे। घर में लौट के चाहे कुछ एक आध डांट भी खानी पड़े, मार भी खाना पड़े, लेकिन कथा छोड़ते नहीं थे, कथा सुनने जाते थे। और कभी भी कथा में बैठते नहीं थे। जैसे यहाँ कथा चली पिंडाल में नहीं बैठते, हम उधर हारन हुआ बांधे हुआ अलग आग बिरवातरे बैठे, ये हमारा नियम था। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठते हैं कथा डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं बच्चे बोल दिए कहीं क्या हुआ, वहां एकदम साफ संगत कर ली और संग्रह करते गए, लिखते गए, जो काम समझ में आया तुरंत याद करते गए। सब याद बड़ा जल्दी होता था। जो चीज तुम भाव मन से सुनोगे, हम कहते जाएंगे तुमको याद होता चला जाएगा, लेकिन मन इधर उधर खिन्न न हो तब। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ तुमको याद हो जाएंगी, लेकिन घर पर जाओगे कल भूल जाओगे। उस तरह के जो शब्द होते थे तो हम कॉपी कलम लेकर बैठते थे, उसको नोट कर लेते थे। इसी तरह धीरे धीरे आज देखो बहनों कहाँ पर पहुंच गए, संगत ही की बात। तो जब फूल वाला भंवरा मिला, गोबर वाला भंवरा जा रहा था। गोबर वाले भंवरे ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? काला भैया हम अपने भोजन पे जा रहे हैं। तो गोबर वाले भंवरे ने कहा कि भाई हमको भी साथ ले चलो, हमको भी साथ ले चलो। फूल वाले भंवरे ने कहा भैया हमारा आपका बनेगा नहीं, हमारा आपका नहीं बन पाएगा। आप गोबर के रस के खाने वाले हैं और हमको फूल का रस है, इसलिए हमारी आपकी मित्रता दोस्ती बनेगी। देखिए 3 चीजें हैं, एक मित्र है, एक दोस्त है और एक व्यवहारी है। तीनों की परिभाषा अलग है। मित्र उसको कहते हैं बहनों जो अपनी आपत्ति के समय काम आ जाए।
बाकी बनी बनी पे तो लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। मित्र वो है, सच्चा मित्र वो है जब हमारे ऊपर आपत्ति पड़े तो वो सामने आके खड़ा हो जाए कि परेशान न हो, हम नहीं, चलो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, या चलो हम तुम्हारी कचहरी ले चलेंगे, कोई भी काम पड़ जाए। व्यवहार, व्यय माने होता है खर्चा, आहार माने खाना। जो तुम्हारे खर्चे को खा ले, यानी तुम्हारा खर्चा कम कर दे, उसको व्यवहारी कहते हैं। खर्चा कम करने का मतलब ये, जैसे आप सौदा लेने गए, कोई चीज आपको 50 रुपए की कोई कपड़ा मिल रहा है, कोई बहन तुम्हारा वहां कोई मिल गया, उसने तुमको वो 45 का दिला दिया, तो समझो तुम्हारा व्यवहारी है, क्योंकि 5 रुपया खर्चा कम करा दिया। लेकिन आजकल के तो ऐसे व्यवहारी हैं दादा कि तुम्हारी लंग से कोई कमी न रखी है, दुकान पर तुमका ले जाए है तो वहां के भैया राम राम, यानी 500 ले लो, इसे तुम समझ नहीं पाओ। 500 दुकान वाला कहता अरे आओ भैया जराम जराम, यानी 500 ही हम तुमका 1000 दिया, मुर्गा लाओ तो ही आता। तुम सोचो यार बहुत बढ़िया उनका मानत है, हो वो एक हाथ उठे तो दोनों हाथ जोड़ के बैठा रही, लेकिन यह है उनका सब मामला, इसको कहते हैं कोड भाषा। कोड भाषा माने बहुत है हमारे इनमें, मतलब अपने ने बता दे, हमारे पास भी वो अब लाए हैं, अभी तक नहीं था, अभी तक ये मोबाइल था हमारे पास, अभी 1 महीना हुआ, 1 जनवरी को अब लिए हैं बड़ा वाला, लेकिन उसमें आइटन पैटर्न वो कुछ नहीं, हमारे में कुछ। कल हमारे विजय भैया वो कह रहे थे महाराज आपने उसमें कोड नहीं डाला, तो हम कहे भैया कोड क्या है, जो कुछ चोरी करेंगे वही तो दादा ताला बंद करेंगे, हमें क्या मतलब, हमारा इनके पास रहता है कि उनके पास कोई रखे, उससे हमसे क्या मतलब, कोड वोड कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं। जो लोग चोरी का काम करेंगे या कुछ करेंगे वही तो कोट वोट रखेंगे, आज इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या उसका मतलब ही खत्म। खैर बात बता से व्यवहारिक की, तो जो सामान तुमको कम मिल जाए वो तुम्हारा व्यवहारी होगा। और व्यवहारी हो गया दोस्ती, दोस्ती, जहां पर दो इतना भावुक हो कि आकम सती हो जाए, उनका समझो दो सती, दुई सती, तो समझो दो सती। लेकिन यहाँ सब संसार में स्वार्थ बस प्रेम, मतलब का भाव प्रेम है, मतलबी दुनिया कोई किसी का नहीं यार। तो बात हो रही थी, समझाने लगा भैया हमारा तुम्हारा बनेगा नहीं, तुमको वो पसंद है हमको, अरे कहा भाई ले चलो, साथ में ले चलो। जब साथ में ले चले, फूलों का भंवरा है, वो भंवरा गया तालाब पर, तालाब में फूल खिले थे, कमल, कमल होता है एक फूल, और होता बहनों उसको क्वाका बेली, जाना था, क्वाका बेली बोला था ना उसका, और कुछ कहते होंगे हो सकता, जिसमें फूल खिले से ज्यादा, उसी की जड़ जहां से निकलती है उसको सिरकुआ बोलते हैं। अत्य होते हैं काले काले, उनको निकाल के लाया जाता है, फिर भुनो उनको कंडन में तो बहुत अच्छे लगे, तो उनका फोड़ो तो उनके अंदर बेसन जैसा निकलता, बहुत ज्यादा। पहले और कोई काम नहीं रहा, भैंसिया वैसिया खोल के ले गया हुआ, वो सिरकुआ खान, कोई कदम सरसों पीटन, और हाँ जुकाम सब करते रहे, और बस और कौन काम रहा, पढ़ाई जाई, और उसके बाद जब थोड़ा समय बचे जई बाबा संगे, चौर की बात नहीं, सरसों पीटने मतलब ये जो खरही पहले लगा दिन जाते हैं दाएं कहीं, एक के किनारे किनारे निकाल लो तो किलो अंधान मिल जाना, 10-15 पैसा के हो जाता रहा, और का कोई पीटे उतना थोड़े चोरा जाता है। और तुम्हारी तरह नहीं रहा जो बिहेवियर में यहाँ पहुंच गए, अब हम कहा न बताओ अम्मा, सारी बातें बते तो बहन, अरे में बैठत रहे, कोनो के का खालत रहे, कोनो का खालत रहे, यह तरफ दादा सबकी चोरी खुल जाती है, और जब खी उद्या लाइव भी चल रहा भैया, एक काट दे ही बात है भैया, और एक के घर में सुनिए तो कि अम्मा कहीं हमरे लौंडे बता चोरी बताओ, खैर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। वाल्मीकि
रत्नाकर डाकू आए रहे, उस दिन बताए ना, रत्नाकर नाम के डाकू थे और वाल्मीकि कितने महान बन गए, रामायण रच दी। तो जात वही जब से चाहता तब से सही, चोरी पोरी बहुत करी, बड़ा वो रहा वो कहा, लेकिन जब से सुधरेगा तब से सुधरेगा। अब वही लक्षण बहुत उतर के हैं। कथा होन कर तुम पर सुनत जो सुनत न हो, मोबाइल में किट पिट के इनकर कहा पता भाई जितना चाहिए उतना वो नहीं आए हैं गुण। हर समय दोनों हमरे में लड़ा करते, एक वो बैठ है मोटल्ला अयोग जो पता का कब हो हिंस जी है तो हुआ ये वही आए जो ग्राह और हाथी लड़त रहे दादा, वो 7 जलन तक लड़े, हाथी ग्राह भी तो लड़े। और उनका नाम रहा हा हू कथा वाले तो खैर चले गए। तो ये समझो नहीं आए, हर यहाँ मंच बैठे तो जे लड़ाई। और यहाँ से जब होश होते आए, काल हुआ गए तो नजदीक यहाँ होते। हम जाने थे दादा जब एक दिन छुट्टी नहीं, रोज बेचारे कहाँ लड़ाई जाए। तो खैर आइए तो बताने जा तो भंवरा जब पहुंचा फूल पर, फूल का रस लेने लगा। और गोबर वाला भंवरा पहुंचा जब, तो गोबर का रस वाला भंवरा जब फूल का रस पैस तो भैया मीठ लगा। तो अब वो जो तो जानत नहीं रहा कि कत्ती उठे खही से, फूल वाला जानत रहा देर ले अगर बैठ रहे हो तो फूल बंद हो, जब धूप होता है ना तो फूल बंद हो जाता। फूल वाला उड़ेगा, गोबर वाले दादा जब से सूढ़ लगा देंगे हटबे ना कि घाम भो, और फूल बंद हुआ उसी में बंद हो गया। माली आया फूल तोड़ लिया, बिकने चले गए। कहाँ की बात तो कहाँ पहुंच गई सोचो। जब बिकने चले गए महादेवा पहुंच गए, माली ने फूल पर जल छिड़का, जब फूल पर जल पड़ा छाया पड़ी, फूल मुस्कुराए लाग। हम तुम लेके गए शंकर जी पर चढ़ाए, तब तक फूल और खिल गया, निकरे भरे जिगा हो गए। तो भंवरा निकरा शंकर जी पर अटिका। तब उस भंवरे ने देखा शंकर जी पर गंगा जल भी चढ़ रहा, दूध भी चढ़ रहा, मीठा भी है, शरबत भी, गन्ना भी। तब गोबर वाले भंवरे ने कहा, अरे भगवान संगति करे बड़े नखी, तो बनति बन जाए, माथे चढ़न महेश के सन्मुख गंग नहाए। या फिर संगति करे बड़े नखी तो बनति बन जाए, और मलया कुंजन बैठ के अब मन माने फल खाए। इस तरह से संगत की बात है। जो भंवरा बताओ गोबर में रहता, माताएं द्वारा मार दिया जाता, वही संगत अच्छी कर ले तो शंकर जी पर चढ़ेगा, गंगा जी चढ़ेगा उस पर। इसलिए भाई हमारा यही निवेदन है कि अच्छे लोगों की संगत करना। गड़बड़ संगत करोगे तो गड़बड़ माने जाओगे। संगत बढ़िया। दूध भगवान से बोला, भगवान ने कहा तुम्हारी संगत गड़बड़ इसलिए हमने उल्टी कर दी। पहला कुल्ला शंकर जी पिए, दूसरा कुल्ला कन्हैया जी पिए, उगल दिए, दूध रोने लगा। भगवान ने कहा जाओ कलयुग में तुम्हारा मान हो बहुत। आए तो जहर, लेकिन कहा जा दूध पोसता है नहीं, पोता का दूध ही तो कहा था। और जब किया जहर वह तो अफीम कहा नहीं है, जहर मिला दूध। आदमी पहले अब पता नहीं कि दूध कैसे का हो, हमारे सामने तो हमारे यहाँ नहीं हुआ कुछ। बाबा हमरे कहा कर रहा तुम पता नहीं कहा हुआ से हम अति दूर से पैदल चल के आते रहा, तब हम दूध उठाते रहा। तब दूध जैसे भी उठावत हो, बहरहाल बहुत तक दूध उठावट पड़त। अब कैसे निकलता है हमने देखा भी नहीं। हालांकि अभी क्षेत्र में होता है कहीं कहीं पर, हमारे उधर नहीं है, लेकिन इधर भानमऊ के आसपास इधर होता है, मसौली भानमऊ के आसपास। हाँ, जो बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं कि अभी भी होता है ना, वो अभी भी, लेकिन हमारे वहाँ नहीं है। अभी भी होता है, भानमऊ के साइड में अभी भी होता है। तो है तो जहर, लेकिन उसको दूध ही कहते हैं। फिर भगवान ने स्तनपान करना शुरू किया और ऐसा खींचा कि दूध के साथ में प्राण खींचने लगे। जब पूतना दर्द नहीं सहन कर पाई तो
आसमान में लेकर उड़ गई भगवान को। अब भगवान को हाथों से छुड़ाती है, लेकिन इतना जकड़ के भगवान पकड़ लिए कि छूटता नहीं है। भगवान छोड़ते इसलिए नहीं, बताओ अब कितनी दूर से पियावे यही जैसे हम मन भर कर पी न लिया पहले छोड़बे ना कर। बच्चों में ये तो आदत ही है, एक स्तनपान करेंगे दूसरा हाथ में ले रखेंगे, अगर वो छुड़ाओगे तो वो भी नहीं पिएंगे, उनको भी छोटन पर से बेईमानी समझो। सोचते हम एक पी रहे हैं दूसरा कोई हमारा कोई अपना भोजन किसी को नहीं दे सकता, कोई अपना भोजन जल्दी किसी को देता नहीं। जब दर्द नहीं सहन कर पाई आसमान में उड़ गई। अब भगवान ऐसा दूध खींचे कि दूध के साथ में प्राण ही खींच लिए, और जब निष्प्राण होकर के गिरी तो जैसे कोई दरख्त महान वृक्ष उलट गया हो, इस तरह से गिरी और भगवान उसी पर बैठे। अब दादा इधर जब बाद में गौर करें, माता जी तो अब मिले कहाँ तो गए। अब बाद में सोचती है कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ। अब कन्हैया हुआ या कमिटा चुको दादा। तब एक ग्वालिन उधर से दौड़ती हुई आई, कहीं मैया क्या बात है। कहीं मैया नहीं, हैरान मोरा, अरे हैरान मोरा ललना छठी की मनाई में, हैरान मोरा ललना छठी की मनाई में, हैरान मोरा। छठी की मनाई में, छठी की मनाई में, हैरान मोरा ललना छठी की मनाई में, हैरान मोरा। जो मोरे ललना को हेली ढूंढी लावे माँ जसोदा करे, जो मोरे ललना को, जो मोरे ललना को हेली ढूंढी लावे, 1600 कैया इनाम सोने के कंगना छठी की मनाई में, हैरान मोरा ललना छठी की मनाई में। छठी की मनाई में, छठी की मनाई में, हैरान मोरा, हैरान मोरा ललना छठी की मनाई में, हैरान मोरा। बेटा हराएगो, बेटा हरे। एक जनी दौड़ती आई, कहा अम्मा परेशान मत हो, वहां पर एक बहुत बड़ी डाइन पड़ी है, उस डाइन पर तुम्हारो लला खेल रहो। मैया दौड़ के गई, लला को गोद उठाए ले, अरे मेरो लला है, मेरो लला। माँ की ममता है भैया। तुरंत ओझा लोगों को बुलाकर ओझाई होने लगी। ओझा, ओझा जानते हैं ना, जो झाड़ फूंक करते हैं, वो ओझा होते हैं। जैसे कभी कभी बच्चों के सर्दी और नजर तो कुछ गांव में झाड़ते हैं ना, कुछ जने दवा पहनाते हैं, कुछ जने आग छुरिया लेकर भूमा इतना लकड़िया बनाओ थे और सब काटा तो ये माताएं बहनें नजर वजर झराने जाती हैं, सर्दी वर्दी झराने जाती हैं। खैर अच्छी बात है, जैसे भी हो, ये सब माँ की ममता है भैया, ये माँ की ममता है। माँ हमेशा सोचती मेरा बेटा खुशहाल रहे, और माँ के लिए बेटा बेटा है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए।
कितना भी बड़ा हो जाए। अभी भी जिस दिन रात्रि में लास्ट वाले दिन हम घर जाते हैं तो 2 बजे 3 बजे जब घर पहुंचते हैं तब तक हमारी माता जी सोती नहीं है। और जब पहुंच जाते हैं तब कहती हैं भैया बैठे हम करा भैया आओ थे अरे भैया इतना कोहरा पड़त रहा हम सोचते रहा भैया हम। और बाकी हमारे घर में बीवी और दीदी और बच्चे सब सोते हैं। जब जाओ तो जगह इसीलिए हमसे मुलाकात नहीं हो पाती बच्चों से। रात में 2-3 बजे पहुंचे और सुबह हम देर 10 बजे तक सोए और वही लोग 8 बजे नहा अपना स्कूल चले गए। जब हम 10 बजे जागे ना 8 बजे स्कूल चले गए, फिर भागो चले आना। 7-8 दिन में एक रात में गई वो करन 4 घंटा खाते तो मिला। लेकिन माँ हमारी माता जी हमारी बैठी रहती, हर एक हारन बजे ही चाहे बजे, जैसे गेट के पास मिलोने की तैसे मजा नहीं। ये माँ की ममता है भैया। अब घंटे 2 घंटा सोए के बाद फिर माला भजन पे लगे। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हमारी माता माला भजन ना करे। माला किया नहीं जाता। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। हो सकता हमारी माता पिता तो मनते उन्हें तो आशीर्वाद है, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से इतना सब कुछ मिला है, सब नहीं कर पाएंगे भैया। पर डे 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह भजन करना। 3 चीजें होती नहीं, सुमिरन ध्यान भजन। और माता जी नागा नहीं करते। अब माना किसी कारण बस एक आध नागा हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर तबीयत नहीं ठीक तब वही नहीं बैठे तो चाहे लेटे माला अवश्य करेंगे। माँ की ऐसी ममता है। कभी किसी माँ को खुश करोगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तुम मंगल रहोगे। और जीवन में तुम्हारी खुशी में माता पिता गुरु यही खुश होते हैं। जितने आगे बढ़ते जाओगे ये लोग खुश होते जाएंगे, ये होता है। तो भाई निवेदन है माँ को जरूर खुश रखना। माँ है। कभी आप 5,000 रुपए की साड़ी ला करके माँ जी को दे दीजिए, माँ नहीं पहनेगी। 5,000 साड़ी ला कर अम्मा दे दो, अम्मा न क्यों ना पहनी, कहीं का ले जाओ 2-4-500 वाली ले आओ, उधर व्यंजन बनवा ले भैया, उधर अलवन दवा डाल दो, उधर 3 हुआ सही करा दो। मतलब हुआ कहीं रुपया काहे बर्बाद करो, ऐसा कहती हैं माँ। और जी का दिन रात आरती उतारो तो मेहरवा दुल्हन खातिर 10,000 के लेके आओ, पल्ले पड़े तो पल्ले या थोड़े ले हम पिंडों मम्मी तन के क्या बहादी झार से दादा। अब सोचो कौन तुमको चाहता है, सोचिए कौन तुमको चाहता है। इसलिए हमको एक बात अपने घर की है। एक बार हम माता जी के लिए अपने, अभी जल्दी ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक बार महंगा साबुन लाए, स्वाप नहाने वाला। हम सोचे माता जी के लिए ले चले। कहीं कुछ आज तक घर को लाए नहीं, लेकिन अगर माँ के लिए जरूर लाते कुछ। साबुन लाए बढ़िया 80-90 रुपया वाला। को ये दुकान में गए, हमने कहा भैया जो सबसे महंगा साबुन और नहाए वाला। माता जी का ध्यान बहुत खुश भाई। ज्यादातर साबुन से हमारी माँ नहीं नहाती है, लेकिन कोई एक आध साबुन है जिनकी खुशबू उनको पसंद है, बाकी नहीं। कहन भैया बहुत बढ़िया है, पैसा नहीं बताए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्नान नहीं करें साबुन रखे नहीं तो फिर घर में पूछे नहीं, लड़के से पूछे बउआ जो पापा साबुन तुम्हारा लावा भैया जो कै रुपए का है, तो वो भैया बताए आजी जो 90 रुपये का। हाँ बहनी 90 रुपये का साबुन। हाँ भैया अम्मा नहीं नहाए, माता जी हमारी नहीं नहाए। धरे 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 महीनन बीत गए। एक दिन जब देखे साबुन जो, अरे भैया हो हम आशीर्वाद दी हमारे भैया खूब महंगे से नहाए, तो मैं नहाओ ठीक है, हम भैया 90 रुपये वाले से ना नहाए। आंसू आ गए भैया हमारे कि बताओ हमारी माँ सोच रही कि हमारे भैया का पैसा ना बर्बाद हो। इसीलिए तो, क्योंकि वो माँ है, ये सब पुरानी माँ जानती हैं भैया कि एक एक पैसा कमा करके किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं। आज के युग में तो अलग बात है। पहले बहनों 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता था, 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता था। ये सोचिए आप, तो माँ माँ होती है, माँ जैसी ममता किसी में है नहीं।
माँ के द्वारा हमारी आपकी सृष्टि हुई है और सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा जी, इसलिए हमारी आपकी माँ ही ब्रह्मा है। विष्णु भगवान संसार का भरण पोषण करते हैं और हमारा आपका भरण पोषण तो पिताजी ने किया। पिताजी कहीं से पैसा लावे, हमका तुमका पढ़ाई लिखाएं बिहाव गौन करें, तो हमारे आपके लिए ब्रह्मा है माँ और पिता ही है विष्णु। ब्रह्मा विष्णु हमारे माता पिता ही हैं। डॉक्टर विश्वनाथ दीक्षित जी के द्वारा आज का प्रसाद वितरण होगा। प्रेम से बोलेंगे पुरुष भगवान की। तो माँ है, माँ दौड़ करके गई और बच्चे को उठा ली, ओझन का बुला करके ओझाई कराने लगी, झाड़ फूंक होने लगा। प्रसाद ओझा लोगन के बुलाकर ओझाई हुई, गैयन की पूंछी से भगवान का झाड़ फूंक हुआ। यही तो लीला है कि दुनिया के पालनहार हैं जिनके आज बताओ नजर उतारी जा रही। फिर सब मिल करके पूतना का संस्कार कराया। पूतना बहुत बड़ी थी तो उसको सब लोग मिल करके भी उठा हिला नहीं पाए, तो उसका संस्कार काट काट करके कर दिया। और जब कंस सुना पूतना मरी, बहुत क्रोधित हुआ, बड़ा चिंतित भी हुआ। 27 दिन के जब भगवान 6 दिन के थे जब पूतना को मारा था, भगवान कन्हैया 6 दिन के थे जब पूतना का वध किया। 27 दिन के हुए तो तृणबिंदु शक्तासुर का वध किया। फिर धीरे धीरे जो आता गया कागासुर, भगवान कन्हैया पालना में झूल रहे थे, कागासुर कौआ बनकर आया था। भगवान ने छकड़ा पे लात मारी, छकड़ा कौआ के पड़ा तो सीधे जाकर मथुरा में कंस के दरबार में मरणावस्था में गिरा, मर गया। इस तरह के जो है भगवान की लीला है। फिर धीरे धीरे भगवान और बढ़े तो हुआ क्या, हमारे श्याम सुंदर प्रभु चलई लागे कान्हा बैया बैया, चलई लागे ललना। यशोदा गोदिया में खेलई, बरोठा में खेलई, गोदिया में खेलई। गोदिया में खेलई, बरोठा में खेलई। मन मुस्काई रही यशोदा मैया, चलई लागे कान्हा मैया मैया, चलई लागे। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न है क्योंकि भगवान कन्हैया बैया बैया चलने लगे। और जब भगवान कन्हैया बैया बैया चलने लगे बड़ी आनंदित है माँ, लहराती दुलराती। लेकिन जब बेटा बैया बैया चलता है तो माता को ज्यादा परेशान करता है। एक जने की ड्यूटी लग जाती है कि आप बच्चे की रखवाली करें, देखभाल करें। जब तक बच्चा चल नहीं पाता तब तक कोई बात नहीं, और जब भैया भैया चले लागत दादा तब उनका तुम बैठा दे हिया, तुम कर हो बर्तन मांजे लगे हो तो वो जा कहो आगी जलावे लागे, तुम उसको यहाँ बैठा लोगी वो कहीं भी जाए, क्योंकि जब चलना शुरू कर देता है। माता यशोदा
हैरान भई तब उखल लेकर आई है। माता यशोदा हैरान भई तब उखल लेकर आई है। रसरी लेकर मैया आई बंधन में बंधे अगुराई है। रसरी लेकर मैया आई उखल में बंधे अदुराई है। रसरी लेकर मैया आई उखल में बंधे अदुराई है। माता रसरी लेकर के आई और जब रसरी लेकर के मैया आई ओखल के बंधन में बंधने के लिए तो भगवान मुस्कुराए कि दादा आज हमका लागे जो बंधनों में बंधे पड़ी, हमको बंधन में भी बंधना पड़ेगा। अब सोचिए भैया जो दुनिया के बंधन काटने वाला भगवान है आज वो बंधन में बंधने जा रहा है। दुनिया का बंधन काटने वाला भगवान आज बंधन में बंधने जा रहा है। यही भगवान की लीला है। रसरी मैया लेकर के आई, रसरी छोटी पड़ गई और जब रसरी छोटी पड़ गई माता सोचने लगी इतना छोटा बच्चा है, इतनी बड़ी रसरी है जो छोटी कैसे पड़ी, छोटी कैसे पड़ गई। दूसरी रसरी मंगाई तो भगवान सोचन अब ये बंधवे ना है तो माता जी को दुख होगा और कभी माँ को परेशान करना नहीं चाहिए, इसलिए बंध जाना ही ठीक है। भगवान उखल में बांध दिए। माता जी सोचिन के अब बैठो, अब तुम कहो ना घसीट पे। कक्षा एक की किताब में पहले लिखा होता था ना वो से ओखली, ओखली जिसमें धान कूटे जाते। अब नए लोग तो नहीं लेकिन पुरानी माताएं और पुराने दादा लोग ओखली जानते हो। डमरू जैसी होती थी ओखली, वो गाली पहरुआ वो तो बैठे बैठे कूटे वाला, ओखली में खड़े खड़े कूटत बन जा रहा है। लंबी वाला गतरा है, बल्ली आग, इतनी बड़ी बल्ली लगी, उस बल्ली ऐसे होती, बल्ली के नीचे यहाँ पहरुआ होता था और ओखली ऐसे डमरू जैसी होती थी, उसी में धान भरे हैं और उधर से इतना इतना करो जो पहरुआ इतना इतना गिर रहा। ऐसा होगा, हमने देखा नहीं है, हम कुछ अनुभव तो लगाना पड़ेगा ना कि अगर ऐसे नहीं हो तो धान से चावल कैसे निकलेगा। वो तो बाकी जो गाली पहरुआ वाला वो तो कूटे हैं, हाँ वो तो कूटे हैं खूब। जब कूटे बैठे रहा है तो फट से जाए हंसन हंसी मैया और मार घस 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 थोड़े देर में बस एक घान तैयार हो जाए। दो दिन कूटे पड़े थे, पहले कूटत है तो क्या पछाड़त है तो क्या फिर कूटत है क्या कांड़े पड़त है। वह कांड़े वाली भाषा का कहा तुमको अब कांड़ा, तो कांड़े का मतलब जो हो कसिके न मारो, ये भी बात हंसो भी समझिए भी। कांड़े का मतलब जो होते टूटे ना, हड्डी उड्डी न टूटे। कांड़ा जात रहे बाद में यहाँ खाली ऊपर के पालिश वालिश हट जाए बस उनका कांड़ा। जैसे कोई कहे तुमको कांड़ा तो जान जाओ ज्यादा न मारी थारा वारा है कोटे। हाँ ये तो उखल में भगवान को उखल से बांधा इसलिए कि उखल भारी है और जी खींच कहाँ पाई। माता जी ये नहीं समझ पाई दादा कि 3 लोग का भार जिनके ऊपर है उनके लिए जो उखल क्या चीज है। जो 3 लोग का भार है तो उखल क्या चीज है। मैया साधारण बालक समझ रही है हमारे प्रभु को, हमारे ठाकुर जी को माता जी साधारण बालक समझ रही है, ये नहीं समझती भगवान है। नर्तन धर लीला दिखलाने आए हैं। जब माता काम में लग गई भगवान उखल घसीटक शुरू कर दी, पूरा उखल
उखल को लेकर श्याम सुनो आंगन के बाहर आए हैं। उखल के बाहर तब आंगन बाहर श्याम सुनो उखल लेकर के आए हैं। यमलार्जुन के दुई पेड़ रहे जामे हर चरण छुआए हैं। सोचिए यमलार्जुन के दुई पेड़ रहे जामे हर चरण छुआए हैं। यमलार्जुन के दुई पेड़ रहे जामे हर चरण छुआए हैं। यमलार्जुन के दुई बिरवा रहे, भगवान उसमें चरण छुआए, दोनों वृक्ष गिर गए, दोनों वृक्ष गिर गए और मनुष्य देह धारण करके भगवान को प्रणाम किया, वैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी से कहा, प्रभु परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, स्वामी प्रभु जी ये बताओ ये वृक्ष कैसे थे जो भगवान के चरण लगे तो मनुष्य देह पा गए, भगवान के चरण लगे तो मनुष्य देह कैसे मिल गए? सुखदेव महाराज जी ने कहा, सुनो परीक्षित जी, आप लोग भी समझ लीजिए कि मनुष्य, ये पेड़ मनुष्य कैसे बन गए। एक समय की बात है, नारद बाबा आ रहे थे। नारद बाबा का बड़ा प्रिय एक गीत है, नारद बाबा का एक बड़ा प्रिय गीत है, हम आप भी थोड़ा उच्चारण कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेता है, सभी लोग बोलिएगा भाई, ये गांव वाले नारायण का नहीं बताए थे, भगवान वाले नारायण है। सब लोग बोलो, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होती सब खारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते नारद बाबा जा रहे। दुई राक्षस स्वभाव के लोग थे, जो कुबेर महाराज के बेटा के दोनों बेटा थे। एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम मणिग्रीव। नलकुबर मणिग्रीव ये कुबेर महाराज के बेटा थे, और दोनों अपनी नारियों के साथ स्नान कर रहे थे। जब नारियों के साथ स्नान कर रहे थे दादा, तो उनका कुछ दिखाई ना, मन उनका स्नान में लगा, खुशी में है ना, पानी उड़ेलते हैं, खेलते हैं उसी में।
गुम्मा बहाते हैं, उसका अम्बा अम्बा ख्याल आता ना, जो उठा के लावे सब। इसी तरह से दोनों राक्षस अपनी नारियों के साथ में उसमें खेल रहे थे, जल कीड़ा कर रहे थे, नहा रहे थे। नारद बाबा उसी रास्ते से भाई दोनों बेचारे नमस्ते करना भूल गए, नारियों के साथ में थे, नमस्ते करना भूल गए। नारद बाबा को गुस्सा इस बात की आई कि जब मैं जाता हूं तो शंकर जी विष्णु जी खड़े होकर के नमस्ते करते हैं, और ये दोनों दादा मेहरवन के आगे हमसे प्रणाम नहीं किया, मतलब हमारी इनकी नारियों कत्ती गिनती नहीं। बस क्रोध आ गया, और जब क्रोध आता है तो बुद्धि गायब हो जाती है, इसलिए कभी क्रोध मत करना। देखिए 3 बातें हैं, ध्यान रखना। गुस्सा में किसी को उत्तर ना दो, और खुशी में किसी को वचन ना दो। खुशी में वचन दे दे पूर्ण मार के हाँ तुम जौन कहा तौन हम करब, तुम जौन कहा तुम जौन जौन हाँ कर लें तो के बाद वचन भंग हो गया। खुशी में वचन ना दो, और दुख में कोई निर्णय ना लो। जब ज्यादा दुख होता है दादा, कोई निर्णय ले आओ तो गड़बड़े, या तो सोचो लो हम घाघरम कूद जाए, या तो सोचो हम सल्फात खा ले। निर्णय दुख का नहीं लेना चाहिए। और किसी के ऊपर कतनो तुम गुस्सा हो जाओ, लेकिन जब गुस्सा बहुत कोई के ऊपर लागे, जो पीछे पड़ेगा बहुत गुस्सा लागे, लेकिन उससे गुस्सा के तुम बोलबे ना करो। उनसे बता ना तो गुस्सा इतना नहीं। तो इसलिए जब ज्यादा गुस्सा, अच्छा हमने देखा जब किसी को गुस्सा आता है, माताओं बहनों में भी और तुम्हारे हमारे में सब, जब गुस्सा आता है तो ये सोचो कि तो फिर मुंह से आए बाएं क्यों निकलने लगता है। जब गुस्सा आती है तो उल्टा सीधा मुंह से निकल, अरे जैसे गुस्सा आवेगा तो राम 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 आहा जू न करे। अब भगवान जाने का कही इन्होंने पंजन गुस्सा आ जाए तो ललया और तुमका हैजा, अरे अरे दादा राम राम हैजा का यू ना कहा करो, हैजा काटे। जैसे गुस्सा आ जाए तो अब खाना खा लो, अब दूध पी लो, यू ना निकली। गुस्सा आता है तो उल्टे से, क्योंकि जब गुस्सा आई तो बुद्धि गायब, और जब बुद्धि गायब तो मूर्ख मूर्ख को नहीं के बात कही था। तो कभी भी गुस्सा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आइए खैर, जब उनको गुस्सा आई नारद बाबा को श्राप दे दे। श्राप ये दिया, नारद बाबा को गुस्सा आया, नारद बाबा ने कहा अरे मैं जहां जाता हूं देवता उठ करके हमसे प्रणाम करते हैं, अब एक ऐसा वो तुम है कि नमस्ते नहीं किया। नारद मुनि तब गए ऋषियाई, और दई दोनों को श्राप लगाई। श्राप दे दिया, कहा जाओ मेरा अपकार किया तुमने, तुम बार बार पछताओगे। नारद जी ने दे दिया श्राप कि दोनों बिरछा बन जाओगे। तो नारद बाबा श्राप दे दिया, दोनों वृक्ष बन जाओगे। दोनों ने कहा तो हमारा उद्धार, तब दोनों यह वचन उचारा कि कब हुई है उद्धार हमारा। हमारा उद्धार कब होगा? उद्धार हाँ, नारद बाबा ने कहा जाओ तुम्हारा उद्धार जब यदु वंश कृष्ण अवतारा।
नारद जी ने कहा जाओ, जब द्वापर में भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। तब से बेचारे आस लगाए बैठे, आज भगवान कन्हैया के द्वारा उन दोनों का उद्धार हो गया। नारद बाबा की जब गुस्सा शांत हुई, तब नारद जी ने विचार किया, हमने उनको श्राप दिया, बड़ा पाप कर दिया। भाई किसी को श्राप दिया, मारा, गाली दिया तो पाप है। अब फिर उसकी कोई गलती भी नहीं थी। भाई हम रास्ते में जाते हैं, अब जिनकी इच्छा है तो हमसे जो है नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सीताराम महाराज जी, जय गुरुदेव, जो भी कुछ करते हैं। अब जिनकी इच्छा नहीं है तो हमसे नहीं नमस्ते करते तो काजे हम गुस्साएं जी। भाई जिसकी मन है तो सीताराम करेगा दादा, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं करेगा। और हमारे में तो वही भाव है भाई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो राम राम करेगा तो हमारे लिए थोड़ी कोई करेगा, अपने लिए करेगा। आपने किसी से कहा जय राम भैया, उधर वाला कहे जय राम भैया, तो जानो उधर वाले कुछ न मिले। ये भी तो बता देना वो तुम्हारे होई। अगर आपसे कोई कह रहा है जय राम भैया तो तुम कहो जय राम भैया जय राम, तब यागदा तुम्हार भवा। यागदा तो वह कह रहा है भाई, उसने कहा तो तुमसे कहलवाया ना। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई कहता है राधे राधे तो तुम जो कह दो राधे राधे तो कुछ नहीं, तो दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया, तो का बराबर होगा। एहसान करे तो फादिल हो चाहिए। कोई ने कहा जय राम तो कहो जय राम, दो ना कहो। अगर किसी ने कहा राधे राधे तो तुम कहो राधे 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 राधे, मतलब 4 दाएं कहो, तब तुम्हारा 2 दाएं, उनका 4 दाएं। नहीं फिर वो तो बिल्कुल सत्य है। जिसकी इच्छा है तो राम राम करेगा, नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, नहीं करेगा। कहीं भाई माताएं बने हैं, कहीं मिलती हैं सीताराम राधे राधे सीताराम, बहुत जनी तो राधे राधे सीताराम, बहुत जन पता नहीं कहाँ। तो अब हमका हमरे ले हो ठीक, हमरे ले हो ठीक भाई, तो सब ठीक है, सब आनंद है। लेकिन नारद बाबा गुस्साए गए भाई, तो क्या है गुस्सा नहीं, सीताराम में नहीं गुस्सा होना, तुमको कुछ कह देते तब गुस्सा होना चाहिए था। अब नारद बाबा सोच रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, लाओ हम बैठकर भजन कर ले, भजन कर ले। नारद बाबा भजन करने के लिए चले, सोचा कोई अच्छा जगह ढूंढी जाए। हर काम जगह के अनुसार है भाई, अगर जगह अच्छी नहीं होगी तो काम अच्छा नहीं होगा। अब भागवत कथा यहाँ हो रही, सब लोग आते हैं बढ़िया, सब चीज, गाड़ी भी खड़ी हो जाती, बिलोरो भी खड़ी है और टाली ट्रैक्टर भी खड़े हो जाते, कथा भी हो जाती। अब यह कथा जो शर्मा जी या यादव जी सोचती लो अपने अंगना में बैठा दी, तो वहाँ कहाँ हो पाओ जाएगा। या सब चीज जगह की है, भजन करना एकांत में बैठना चाहिए। अब पान की गुमटी खोले तो चौराहा खोले चाहिए। अब चौराहा तुम सोचो बैठ भजन कर ली तो कहाँ हो पाई। अब गुमटी खोलो सोचो हम लोग बंधा कोई पार हुआ खोल लिया तो वहाँ को पान खरीदे जाई। हर चीज जगह के अनुसार है ना। नारद बाबा सोचने लगे कोई सुंदर स्थान मिले तो हम बैठकर भजन करें। घूमते घूमते नारद बाबा पहुंचे तो एक स्थान मिला, कहा कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, पहचनी पासुर चरिय सुहावन। हिमगिरी गुहा एक अति पावन,
पर्वत की एक सुंदर गुफा है। नारद बाबा जब वहां पहुंचे सोचा यहाँ पर भजन बढ़िया बनेगा, एकांत है और पास में हिमगिरी गुहा, एक अति पावन बहे समीप सुरसरी गंगा जी बह रही। धन्य वो स्थान जहाँ गंगा जी बह रही। धन्य गांव जो सुरसर तीरा, वो गांव धन्य है जो गंगा के किनारे हो। इसीलिए डेरे राजा धन्य है जो गंगा के किनारे नहीं बल्कि गांव के बीच में जो गंगा बह रही है। इधर गंगा है नहीं, वो धन्य है गांव जहाँ गंगा हो, हिया गंगा इधर बनी वही। और हम कहे तो तुम इनका एक महीना ना बिगाड़ो तो वो आदमी कहे हुआ वही गंगा बनी, इनका नाम गंगा पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर गंगा की शक्ति आई है भैया। अब ऐसे या नरिया अगर उधर तनकी बना दे तो कहे का हो चढ़ही मढ़ी नरिया बना, उका गंगा कोई न कहे उका नरिया कहीं है, लेकिन इसमें गंगा की शक्ति आई इसलिए गंगा है। तो इसलिए नारद बाबा सोचा यहाँ बैठकर भगवान का भजन कर लिया जाए। आश्रम देखा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद बाबा को आश्रम बड़ा सुंदर लगा, वहीं पर बैठकर भजन करने के लिए आए हैं कि यहीं पर बैठकर हम भगवान का भजन करेंगे। अब 2 मिनट का इंटरवल है, फिर आप लोग आगे की पावन कथा सुनेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद बाबा को आश्रम बड़ा सुंदर लगा, परम पुनीत, बहुत पवित्र, पुनीत, परम पुनीत है। और सुंदर कौन है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे छल छाण भजे रघुवीरा। वही पावन पवित्र है जो भगवान का भजन करे। और भजन करने गए हैं इसलिए नारद बाबा तो पवित्र है, तो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए वहां लिखा है आश्रम परम पुनीत सुहावा, बहुत परम पवित्र स्थान है। भाई जहाँ जिस चीज को पहुंचना है उसी भाव से उस जगह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तुम पावन पवित्र हो, स्थान गड़बड़ हो तो भी नहीं बन पाएगा। आश्रम देखा नारद बाबा को बड़ा अच्छा लगा, बैठ भी गए, भजन करने लगे। सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि, सुमिरत हरि है, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल। सुमिरति हरि है ताप गति बाधी, सुमिरति हरि है ताप गति बाधी, सुमिरति हरि है, सुमिरति हरि है ताप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल। जीत भाई जी मरखापुर से 50 मंदा दान, भगवान कल्याण के जीवन मंगल। बैठ गए नारद बाबा। भगवान की जब इच्छा होती दादा तबे भजनों बनत। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्राप की गति बाधित हो गई यानी रुक गई। यहाँ पर समझ लीजिएगा वरना समझ नहीं पाएंगे तो गड़बड़ होगा।
श्राप की गति बाधित हो गई। लेकिन कौन श्राप? जब नारद बाबा दयाए है कि वृक्ष बन जा, हुआ नहीं। नारद बाबा वृक्ष बनने की श्राप दे दिया है। वो श्राप की गति बाधित नहीं हुई, बाधित ये हुई कि नारद बाबा के लिए श्राप लागे है। मर्जी राम भैया जी से किस मुद्रादान भगवान कल्याण के जीवन में। अब नारद बाबा के कौन श्राप लगी ये देखना है। नारद बाबा को श्राप किसने दिया? नारद बाबा के भाई थे जिनका नाम था दक्ष। नारद जी 10 भाई, नारद पुलह पुलस्त अंगिरा मारीच अत्रि दक्ष, ये 10 जने मानस पुत्र कहलाए। दक्ष जब प्रजापति बने तो घमंड आया। दक्ष महाराज 10,000 बेटों को प्रकट किया और नारद बाबा से कहें जाओ तुम इनके गुरु बन जाओ, इनको गृहस्थी जीवन की शिक्षा सिखाओ, गृहस्थी जीवन की शिक्षा सिखाओ। नारद बाबा जो बाबा है तो वही गृहस्थी में राहत नहीं तो गृहस्थी जीवन कहा जाने। उनका तो हर समय भजन करना, भजन का प्रभाव भी बड़ा महान हो भैया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम कह जे जमुहाई, तिन्हें न पाप पुण्य समुहाई। जब जमुहाई आवे तो कबो राम मुँह बावत ना तो राम कहा के भैया तो राम राम कराओ। हाँ तो पाप पुण्य ना हो दादा, पुण्य जो है अलग है, पाप तुम्हारे वो नहीं होगा। नारद बाबा जब वहां पर भाई गए, दक्ष महाराज के श्राप लगने का कारण बता रहे हैं। प्रथम 10,000 सुत प्रगटे, प्रथम 10,000 सुध प्रगटे, नारद कहे बचन सब भटके। नारद बाबा गिर है उनका गृहस्थी जीवन। तो नारद बाबा खुद बाबा हैं तो दूसरे का गृहस्थी कहां से सिखावें भाई? अपनी लेन तो अब हमारे पास आप किसी बच्चे को भेजो और कह दो महाराज जी ये लड़के उन्हें मोबाइल बनावे सिखाई दो, तो जब हमें नहीं चलाए पे तो वो हम कहा सिखाई दे। आप हमरे लगे कोई भेजो कह दो महाराज जी का भागवत कथा, तो भैया जो हमका आवत है या सिखाई दे। आप नकारा भी सीख सकत है, संगे के ढोलक भी सीख सकत, झिक्का मंजीरा, अर्गन, अर्गन नहीं का और कुछ कहा सक, करण बोर्ड का कहा। हाँ करण बोर्ड, रिबोर। हाँ रिबोर का, रिबोर डबल बोरिंग करा का रिबोर कहा की बोल। हाँ अरे बताओ कुल मिला को है पोपो पोपो वाला वहाँ सीख सकत है। यज्ञ करावे सिखा सके है, बिहाव करवावे सिखा सके है, तलवारा और पंजीरी वाली कथा मतलब जितना हम काम कर बहुत ज्यादा बता सकते। अब नारद जब खोई बाबा हैं तो गृहस्थी जीवन क्या जाने। नारद 10,000 का बाबा बना दी। दक्ष महाराज कहें दादा तुम तो और माइनस कर दो सृष्टि। हम सोचे रहा 10,000 है और इनके 10-10 लड़का हो जाए तो 1 लाख हो जाए और 10,000 बाबा हो गए। दक्ष ने कहा जाओ नारद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो और 2 घड़ी में कोई बाबा बनाने पर हो। ये श्राप लगी थी नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, जहां जाए नारायण नारायण नारायण। घड़ी जानते हैं? एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, एक घड़ी 24 मिनट को। लेकिन नारद बाबा जब बैठकर भजन करने लगे तो जो श्राप लगी रहा 2 घड़ी ज्यादा कहूं रुकी हो ना वह कैंसिल हो गया। अब सोचो भजन में कितना बड़ा प्रभाव है।
भजन का प्रभाव केवल देखो, भजन का प्रभाव। एक बार पार्वती जी शंकर जी से पूछे लगे, कहने बताओ अगर कहीं मोर, गौर से सुनना बहनों, बिल्कुल छोटी बात है। पार्वती ने कहा भोले बाबा से बताओ, कहूं अगर मोर होता ना मुरैला, सांप को पा जाए तो क्या करेगा? भोले बाबा ने कहा उसको खा लेगा। अच्छा अगर सिंह है, बैल को पा जाए तो खा लेगा। सांप जो होता है अगर चूहा को पा जाए तो सांप चूहा को खा लेता है, सर्प चूहा को खा लेता है। पार्वती ने जब पूछा, भोले बाबा ने कहा इसमें कौन सी बात तुमने पूछी है? तो सब लोग जानते हैं कि चूहा सांप को खा लेता है, सिंह बैल को खा लेता है, मोर सांप को खा लेता है। ये तो एक दूसरे के दुश्मन है। पार्वती के नहीं है तो हम कहा बताओ कि जब एक दूसरे का खा लेते हैं तो कैलाश पर्वत पर हमरे तुम्हारे परिवार में ही नहीं तो है, हमार बघौना तुम्हार बैलौना संग है ख्याल। छोटकवा लौंडा मोपट ले घूम रहा मुसौना के, तो बड़कवा मुरैला ले घूम रहा दादा, और तुम्हारे गरम नाग परे तो तुम्हार नगौना छोटके लौंडे कार मुसौना बड़के कार मुरैला, ये सब संघ खेलते हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं खाते? सोचने की बात तो है। अगर कहूँ सांप चूहा को पा जाए खा लेगा, लेकिन कैलाश पर शंकर जी के गले में सब बड़े बड़े हैं और गणेश भगवान की सवारी चूहा है, क्यों नहीं खाते? तब भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं खाते? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी। भोलेनाथ ने कहा इसीलिए नहीं खाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, औमा सहित जही जपत पुरारी। जब हम तुम बैठ के राम राम जपित है, वह जाप के प्रभाव से ही नहीं खाता। तो नाम की प्रभाव की इतनी बड़ी शक्ति है। नारद बाबा की जब लग गई तपस्या तो सुमिरता हरि है श्राफ गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई मुनि गति देखी सुरेश डराना। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना। मुनि गति देखी सुरेश मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना। बड़ा सम्मान किया भाई। इंद्र महाराज कामदेव को बुलाए और कहा जाओ सहित सहाय जाओ मम हेतु, चलो हरस ही जलचर के। कामदेव को समझाया कि जाओ तुम नारद बाबा की तपस्या दिखा दो। क्यों? क्योंकि नारद बाबा हमारा इंद्रासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए सोच गलत है। नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं अपने प्रायश्चित के लिए। इंद्र महाराज सोचते थे हमारा इंद्रासन लेने के लिए। ऐसा होता भैया, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग यूं सब ही डराही। जो दुनिया में कामी पुरुष, लोलुप यानी लंपट, इधर उधर के लगाने वाले को कहते हैं। ये कौवा तना सबका डरात बोला भैया।
जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल कागयु सब ही डराही कौआ तना सबका डरात। लंपट इधर उधर के लगाने वाले को, और भैया लंपट से हमेशा दूर रहो। लंपट के चक्कर में आ गई दोनों हर समय लड़ा कर, और ये समझ नहीं रहे दोनों, और बिच्चम लंपट दूसरा। तो लंपट कहते इधर उधर के लगाने वाले को, जो आदमी लड़ाई लंपट अजय लंपटनिया। हाँ भाई न तो है ना, एक उदाहरण दे दे। इधर उधर के लगाने वाले को लंपट कहते। लंपट से जिंदगी में दूर रहो, नहीं जिंदम न छोड़ी, मर जाए तब न छोड़ी। एक गांव में एक लंपट रहे, मान लिया अब तुम्हारे इधर खैर है ही नहीं तो तुम पर जानो का। इधर के आदमी, अरे इधर के आदमी हरिचंद और मोरध्वज समझाओ, और इधर के माता बहने अनछैया छवेतरियाँ हैं, इधर तो कोई लेकिन नहीं। हमारे उधर एक लंपट रहे दादा, लंपट रहे जिंदगी भर में, इधर उधर खूब लड़ाई लगवान, खूब चकल्लस लेहिन। तो के जब बुढ़ापा आवा तो सबसे कहन भैया जब हम मर जाब तो हमरे मुँह खूंटा ठोक दो। तो सब लोगों ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो लंपट कहन भैया ये मुँह से हम बहुत लड़ाई लगवाए हैं, न जानी कत्तों के यहाँ फांसी करा दे हमें। तो जब मर जाब तो मुहिमा हमरे खूंटा ठोक दो तो हमारा वो जन्म सुधर जाए, वो जन्म सुधर जाए। लंपट ने कहा कि जब हम मरेंगे तो हमारे मुंह में खूंटा ठोक देना ताकि हमारा अगला जन्म शुद्ध हो जाए। 10-5 दिन बीते, लंपट मर गए। मोहल्ला वालों ने कहा यार इसकी इच्छा थी इसके मुंह में खूंटा ठोक दिया जाए। तो कुछ लोग 2-4 जने दादा उनके तंके कहने अरे रहन दो, लेकिन जब उनके लड़का कह रहन कहा दे का मन रहा है, लाओ हमका बांका लाओ, लेहिन बांका खूंटा काट लाए। क्लस्टर क्या जूह भारी खूंटा काट लाए और छोल का मुहिमा ठोक देता। लंपट इधर उधर हो गया दादा, आखी वाखी सब बाहर खूंटा ठोक दे। जब लड़के चले 4 जने राम नाम सत्य बोले तो खूंटा इतना उठा, जो कोई गली में देखे कहा आए ये तो बैठारे बैठारे मुर्दा ले जा रहे कहा। उधर से कोतवाल साहब की गाड़ी आ रही थी, देखा अजीब मुर्दा है, कहा रुको ये क्या है? कहीं सरकार जो लंपट रहे, हाँ हाँ खत्म हो गए। तो कहा लंपट खत्म हो गए, लेटाए के ले जाओ। बैठारे का है ले जा रहा हो? कहने बैठारे का लेटाए, कहने वो उठा है। ले जा वाले कहें सरकार जब खूंटा है तो खूंटा खूंटा ऊपर कैसे उठा है? नीचे उतारो देखी। और जब नीचे उतारे जब कफन हटे तो देखे मुहिमा खूंटा ठोका। तो कोतवाल कहे सी का मतलब जो मरा नहीं है, ये का मोहल्ला भर मिलकर मार डाले हो, पकड़ो सब। अब भगदड़ मची, जो जौन भाग पाए तो बेचारे भाग। हमरे थुर तर के ज्यादा कहाँ भाग जा रह गए, सब तो पकड़ लेंगे तो जेल चले गए। तुमका नहीं, हम अपना कह रहे, हम खुदे नहीं भाग पाए भैया। जब जेल हो गया तो जेल में सब रोवे वारे लंपट, जिंदा में सबका लड़ाई मारिश, जिंदा में सबका लड़ाई मारिश, मर गवा तो जेल कराए डारिश, मर गवा तो जेल कराए। जिंदा में सबका लड़ाई मारिस, बेकार के डारिस दादा, और तो कह जब मरेगा तो जेहल करा डारिस। तो ऐसे आदमी से दूर रहो। ये जिंदम तो छोड़त नहीं, जब मर जाए तब वो नहीं छोड़त है दादा। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जे कामी लोलुप जगमाही वाली बात बता रहे थे। खैर कामदेव चला भाई नारद बाबा की तपस्या दिखाने के लिए, और जब चला तो गया कहाँ
कि मुनि आश्रम ही मदन जा बगया, मुनि आश्रम ही मदन जा बगया, मुनि आश्रम ही मदन जब गए, मुनि आश्रम ही मदन जब गए, मुनि आश्रम ही मदन जब गए, निज माया संत निर्मय, निज माया संत निर्मय, मुनि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मय, निज माया बसंत निर्मय, निज माया बसंत निर्मय। मुनि आश्रम ही मदन जा बगया, निज माया बसंत निरमय। अपनी माया से बसंत ऋतु का प्रयोग किया। जब बसंत ऋतु आया तो बसंत ऋतु में कुसुमित विविध वितप बहुरंगा, समित विविध वितप बहुरंगा, कुसुमित विविध वितप बहुरंगा, को कहीं कोकिल को कहीं भंगा, कुसुमित विविध वितप बहुरंगा। जब नारद बाबा को डिगाने के लिए कामदेव पहुंचा, अपनी माया से प्रपंच कर दिया। वहां पर बड़ा सुंदर आश्रम लगा दिया। भाई माया से कुसुमित विविध प्रकार के कुसुम यानी फूल, गुलदावदी, गुल मेहंदी, गुल दोपहरी, रात रानी, चंपा, चमेली, पीला कर्ण, गुलहर, गुलाब, तरह तरह के फूल और बिटप तरह तरह के हो गए। बड़ा सुंदर कोयले बोल रही, भंवरे गुंजार कर रहे, लताएं आपस में लब कर रही। इतना सुंदर वहां पर मौसम बनाया कामदेव ने। लेकिन नारद बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। तीनों हवाएं चल रही सुहावन त्रिविध बयारी। कभी पुरवैया, अब पुरवैया में तो जादू है, सुना नहीं? चले पुरवैया तजमुहैया मोहिया वेला, ऐसा मन हो ससुरक चलेगा। यानी पुरवैया में कुछ जादू है दादा। नारद बाबा पर असर नहीं। नारद बाबा पर असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके कि जो जग बैरी हो। बाल बांका कोई नहीं कर सकता है जब भगवान की कृपा हो। चीप कि चापी सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं। काम कला कुछ मुनहि न व्यापी। काम कला बाबा पर असर नहीं पड़ी। रंभा दिख सुर नार नबीना, बड़े सुंदर सुंदर गाना सुने से असर नहीं पड़े। तो कामदेव सोचन बाबा जी के चरणों में हम गिर जाएं। अगर श्राप दे देंगे तो तपस्या खंडित हो जाएगी, वरदान दे देंगे तब वो खंडित हो जाएगी। नारद बाबा कामदेव नारद जी के चरणों पर गिर गया तो नारद बाबा ना श्राप है दे न वरदान दे, वह कैंसिल होगा काम। फिर
लौट पड़े। लेकिन आंखें खुल गई बाबा जी की, देखा मेरे चरणों पर कामदेव गिर गया। नारद जी ने कहा जय दादा, दुनिया का जीत ली तो हमारे ग्वालन गिर गया। अहंकार आ गया बाबा जी के, किसी चीज का अहम नहीं करना चाहिए। नारद बाबा जी अहंकार में बेचारे चले गए। अब इनके अहम इस बात का हो गया कि कामदेव दुनिया का जीत ली दादा, मेरा हमरे तो ग्वालन गिर गया। सोच लाओ, अब कहूँ बता ही चले नहीं, कोई जानी की तना, अब तो हम सबसे बड़े हो गए। और कामदेव लौट कर गया नारद जी के यहाँ से जब, तो इंद्र महाराज के पास पहुंचा, कहा मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सब वर्णन करें जाए हुआ इंद्र महाराज के यहाँ। इधर नारद बाबा सोचे चलिए अब कोई बताई चले भाई, इतना बड़ा काम कर डाले हैं। नारद जी गए, शंकर भगवान देखें कि नारद बाबा आ रहे हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। नारद बाबा जब आई हैं तो राम कथा सुनाई है। नारद बाबा वहां पहुंचे तो राम कथा नहीं कहा भक्तों, उन्होंने काम कथा शुरू कर दिया। शंकर जी से क्या बोले कि सुनिए मेरे भोले बाबा, मैं काम जीत कर आया हूँ। सुनिए जीत कर आया हूँ, जिस काम को तुम ना कर पाए, जिस काम को तुम ना कर पाए, वो काम मैं करके आया हूँ। जिस काम को तुम नहीं कर पाए उस काम को मैं करके आया हूँ। भोले बाबा ने देखा इनके अंदर तो घमंड है। अब मतलब बाबा है तो का घमंड ना हो। जब देखें दादा शंकर जी कहें भैया बड़ा घमंड है इनके। भोले बाबा ने सोचा कि लाओ समझाई दी। कहा बाबा बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, और जिम यह कथा सुनायो मोही। तिम जन हरि है सुनाए वो काबहू। तिम जन हरि है सुनाए वो काबहू। चलिया प्रसंग तुराए बताबहू। तुम जन हरि है सुनाए बताबहू।
नाथ ने कहा जाओ, जो कथा हमका सुना बार बार मिनवो मन तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कबहू, चली प्रसंग दुरायो तब। बात भी चल जाएगी तब बात काट देना। शंकर जी ने कहा विष्णु जी को मत बताना। नारद बाबा को क्यों ऐसा समझाया? अति प्रिय जान महेश सिखाए, अपना प्यारा समझ करके सिखाई। लेकिन नारद बाबा उल्टा अर्थ लगा लेकिन ये कामदेव को जीत नहीं पाए, हम लेन है जीत। ये सोचत हुए नारद जी बता दे तो हमारी बदनामी हुई, ऐसा चाह न बताए तब जरूर बताए। दूसरे की बदनामी खातिर आदमी कहो अपनी कभी बदनामी बताए दे दादा, ये दशा होती है। नारद बाबा चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर तलबर बीना, गावती हर गुण गान कबीरा। एक बार कर तलवार बीना, गावती हरि गुण गान प्रवीण। नारद बाबा नारायण नारायण करते पहुंच गए वैकुंठपुरी, जहां पर भगवान विष्णु का दरबार लगा। और जब पहुंचे भगवान ने देखा नारद जी आए, हरसी मिले उठी कृपा निकेता, हरसी मिले उठी कृपा निकेता। हरस मिले उठी कृपा निकेता, हरस मिले उठी कृपा निकेता। बैठे आसन सही समेता, बैठे आसन। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान उठ करके प्रणाम किया। पहले बाबा जी का बैठाने तब अपना बैठे। यहाँ पर एक शिक्षा है, अपने दरवाजे कोई आए उठ करके खड़े होकर के प्रणाम करो, पहले उका बैठारो तब तुम बैठो। लेकिन हम आप में दादा देखे बहुत बैठन बैठो, समझे आए बैठे बैठे जरा हाथ मिलावत, मतलब तुमसे कम गन्ना हमरे नहीं बाबा हो का मतलब बता है। अरे कोई आवाज चल के प्रणाम करो, बढ़िया उठ के खड़े हो जाओ, बैठारो पहले तब सीताराम हो। नारद जी के बता भगवान की क्या आवश्यकता थी, लेकिन भगवान जो काम किए हैं इसीलिए कि उसको देखकर प्रभु के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए कि भाई अरे हम आप भगवान तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनकी मर्यादा तो कुछ जीवन में उतारना चाहिए। उनकी मर्यादा को तो जीवन में कुछ उतारना चाहिए, उसी से हम आपको सद्मार्ग मिलेगा। शिक्षा है, समझ लीजिए। इस कथा भागवत सुनने से हम आपको जीवन जीने की बहुत सी चीजों के तरीका मिल जाते हैं, बहुत सी चीजों का तरीका मिल जाता है सुनने से। तो आज भगवान उठकर खड़े हुए और बैठाए, तब पूछने लगे कि बोले बिहासी चराचर राया, बोले बिहासी
चराचर राया बहुत दीनाना कीन मोन दाया बोले बिहारी चराचर राया बोले बिहस चराचर राया बहुत दिन नकीन मोनिदाया। भगवान बिहसे, और जहां पर भगवान बिहसे हैं समझो हुआ खतरा है। यहाँ पर भी बिहसे हैं। बोले बिहस चराचर राया। और एक जगह बिहसे हैं भैया, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाएन चित जान की लखन तन। वहां पर भी हंसे और यहाँ पर भी हंसे। ये दो जगह पर भी हंसना शब्द आया है। बड़ा गूढ़ बात इसमें होती जहां भी हंसना शब्द होता है। बोले बिहस चराचर राया बहुत दिन, यानी बहुत दिन की बाद आए हो बाबा। तो पहले कब आए रहे? इसी जगह से शेष कथा रात्रि में होगी। भेसने का आप सुनेंगे। अब एक बार प्रभु का नाम ले ले, फिर आरती होगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भैया श्री राम बिके श्री राम जय राम जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनय मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलो श्री राम चाचा श्री राम जय राम जय जय। भैया श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय पहुना पहुना मिथिल जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूना पहुना मिथिल होना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे राजा राम तेरी आरती उतार राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यार तन मन वारो। आरती उतारो प्यार तन राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन
बैठ जाओ युगल छवि पे तेरे बलि बैठ जाओ हम तेरी आरती उतारो बाम भाग सो हित जग जननी बाम भाग सो हित जग जननी चरण विराजत है सुत रंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा निहारो उन चरणों को सदा निहारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों को सदा सजा तेरा राते आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शंकर गावे राम कथा नित शंकर गावे मैं सुन सुन निज जन्म सवारो मैं सुन सुन निज जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो बोलो बाबा ब्रह्मचारी नाथ की जय हो स्थान की जय हो शंकर भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो सरस्वती माता की जय हो पूरे भारत देश की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है शाकाहारी तुम हो जाओ आगे या फंसे बच जाओ हाथ जोड़कर विनय हमारी सबको हो जा शाकाहारी सबको हो जाओ शाकाहारी हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है जय गुरुदेव जय गुरुदेव बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए पहले आरती के दर्शन फिर भगवान की कथा का प्रसाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम सुशांति भवतु।